Hello students. Last day's class we have seen how you can convert a given situation which is from your daily life into a linear equation and draw a graph for that. Okay. Let us see some more types of lines which you observe while drawing a graph. Okay. अभी तक आपने x axis और y axis को slanting lines ही draw किए होंगे, है कि नहीं? But there are lines which are possible and parallel to these x-axis and y-axis. So let us see what kind of equations we have to use to draw such types of lines which are parallel to any of these two axes. Okay. First of all, यहाँ मैंने रेड इंक यूज करके कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किया है. You can very easily observe that if I join all these lines, they form a line, right? एक ही लाइन के ऊपर ये सारे पॉइंट्स रहता है एंड ये जो लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो वो y एक्सिस को पैरेलल होता है कि नहीं? So if I join all these lines, you see there is we get a line which is parallel to y axis. Y axis को पैरेलल होने वाली लाइन मिलता है. बट इस लाइन को ऐसी कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी इक्वेशन हम यूज करना है? सो लेट अस ऑब्जर्व द पॉइंट्स व्हिच वी हैव यूज्ड टू ड्रॉ दिस लाइन. सो उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स एक बार देखेंगे हम. यहाँ पॉइंट का नाम नंबर दिया हूँ 1 2 3 4 5. सो लेट अस सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 1. पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट्स यहाँ क्या है आप आसान से देख सकते हैं कि इट इज एक्स एक्सिस में 2 डिस्टेंस में और वाई एक्सिस में -1. सो 2, -1. एंड ऐसा ही पॉइंट 2 को आप पॉइंट 2 यहाँ पे है. दिस इज पॉइंट 2 विच आई हैव डिनोटेड हियर. यू कैन सी दैट it is at a distance of 2 centimeters on the x-axis and on the y-axis it is at the point 0. ये x-axis और y-axis दोनों का 0 है. दिस इज ऑरिजिन एंड ये पॉइंट ऑरिजिन के पास है y-axis के डिस्टेंस y-axis में. सो इट इज 2, 0. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 2, 0. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है? थर्ड पॉइंट को ऐसा ही 2, 1 एंड फोर्थ पॉइंट को 2, 2. See 2 centimeters distance on the x axis and 2 centimeter distance on the y axis. ये पॉइंट 4 जो है वो on x axis and y axis it is 2 centimeters distance. So 2, 2 is the coordinates. ऐसा ही फिफ्थ पॉइंट को 2, 3. 2 centimeters on x axis and 3 centimeters height on the y axis. Now सारे पॉइंट्स अगर देखेंगे you will see that the x axis x coordinate जो भी है वो कांस्टेंट है. इट इज ऑलवेज कांस्टेंट. इट इज 2. सो 2 के पास ही सारे पॉइंट्स है. x एक्सिस में सारे पॉइंट्स 2 डिस्टेंस में ही है. ठीक है. एंड y एक्सिस का सिर्फ वेरी हो रहा है अकॉर्डिंग टू द हाइट. डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द पॉइंट y एक्सिस के डायरेक्शन में उनका y एक्सिस का वैल्यू बदल रहा है. So what kind of equation can we form so that all these points are solutions for the equation? So कौन सी equation? So x का वैल्यू x और y दो वेरिएबल्स हमको चाहिए और उसमें x का वैल्यू कभी भी 2 है. So x का वैल्यू जो भी अगर प्लस डालेंगे तो यहाँ 2 आना है कि नहीं? x एंड y मिलके 2 आना है. उसके बाद y के प्लेस में बहुत सारे नंबर्स हैं. मतलब y के जगह में जो भी नंबर डालेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2. ये इसका वैल्यू बदलना नहीं है. सो इसको 0 इंटू अगर करेंगे सो इफ यू मल्टीप्लाई y विथ 0 देन वॉट एवर वैल्यू यू पुट इन द प्लेस ऑफ y द इक्वेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है. सो ये सारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो. 2, -1. 2 एंड -1. -1 इंटू 0 0 हो जाता है तो 2 इक्वल्स टू 2. दिस इज द केस फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट. सो अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे देन विल गेट 0 इंटू वाई इज 0. सो x इक्वल्स टू 2. दिस इज द इक्वेशन दैट डिनोट्स दिस लाइन. सो इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल्स टू 2. अगर
ऐसा ही और एक लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं पैरेलल टू y एक्सिस बट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 on the x axis, then it can be shown with x equals to 3. The same way x equals to 2 जैसा हमने निकाले हैं पॉइंट्स को देख के, वैसा ही x equals to 3 हम निकाल सकते हैं इस लाइन को, ठीक है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दिस लाइन? ये इस लाइन का इक्वेशन आप बता सकते हैं आसान से, ठीक है। टेल मी द आंसर इन द कमेंट्स और इन द ग्रुप, राइट। नाउ अब एक y एक्सिस का पैरेलल होने वाले लाइंस का इक्वेशन हमने देख लिया है। नाउ लेट अस सी, आई हैव डिनोटेड सम मोर पॉइंट्स इन द ब्लू लाइन हियर। ब्लू लाइन से कुछ और पॉइंट्स मैंने डिनोट किया हूँ। आप अगर ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे देन यू विल गेट अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को पैरेलल होने वाले लाइन आपको मिलता है, तो इसका इक्वेशन हम इसका भी डिराइव करना है। So let us first of all write the coordinates of each point in this line. So coordinates of point 1. फर्स्ट पॉइंट, यहाँ का फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स एक्सिस में वो कितना दूर में है? -1 दूर में है, और वाई एक्सिस में 3 -3 के पास है। सो -1 एंड -3। उसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है। सो एक्स एक्सिस में 0 के पास है, वाई एक्सिस में -3 के पास है। सो 0 एंड -3। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो कहाँ पे है? थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस +1, वाई एक्सिस -3। सो 1 -3 ये इसका कोऑर्डिनेट्स है। ऐसा ही 4, 2 एंड -3 एंड 5 इज 3 एंड -3। ये हम देख सकते हैं सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या है करके। एंड ऑल दीज पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन, मतलब जो भी इसका इक्वेशन हम निकालेंगे ये सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन का सॉल्यूशंस होना चाहिए। सो लेट अस ट्राई टू बिल्ड सच इक्वेशन। वो इक्वेशन में अभी ये 2 डायरेक्शन का ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, तो दोनों डायरेक्शंस का x एंड y 2 वेरिएबल्स हमको चाहिए। सो x और y लेंगे सबसे पहले। आप यहाँ देख सकते हैं कि y का वैल्यू कभी भी -3 है। सो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x इज इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट y का वैल्यू 3 रहना चाहिए। सो अगर यहाँ हम प्लस करेंगे तो y का वैल्यू दोनों -3 आना चाहिए टोटल, है कि नहीं। नाउ x का वैल्यू कुछ भी डालो, -1, 0, 1, 2, 3, ये -3 इक्वेशन को ही इक्वल होना चाहिए। सो अगर ऐसा होना चाहिए तो x को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे then you can see that whatever value you put in the place of x, it does not affect the total equation, ठीक है। सो ये इक्वेशन, ये सारे पॉइंट्स सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन का, ठीक है। दैट यू कैन वेरी इजीली ऑब्जर्व। सो अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 0 × x 0 + y इक्वल्स टू -3, सो y इक्वल्स टू -3। सो ये इक्वेशन जो है इसको, ये सारे पॉइंट्स सॉल्यूशंस होंगे। सो ये सारे पॉइंट्स से बना हुआ लाइन को y इक्वल्स टू -3, ये हमारा इक्वेशन होता है। ये इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू -3। सो ऐसा ही अगर मैं और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। सो बहुत आसान से आप बता सकते हैं कि इसका इक्वेशन y इक्वल्स टू, सिंस इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ -1 फ्रॉम द y ऑन द y एक्सिस, y इज -1, y इक्वल्स टू -1 इसका इक्वेशन होगा। ऐसा ही प्लीज गिव मी द इक्वेशन फॉर दिस लाइन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो ये आप आसान से देख सकते हैं कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को पैरेलल अगर है तो उसका इक्वेशन कैसा दिखता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी इन द पेज नंबर 76 of your textbook there is an example given, okay. Let us read the example, understand, try to understand it and solve it, okay. So उसके लिए
पेज नंबर 76 ओपन करो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3। दिस इज एग्जाम्पल 9। हमको इक्वेशन दिया है 2x + 1 = x - 3। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने के बाद रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे एंड कार्टेशियन प्लेन पे भी। सो कार्टेशियन प्लेन मतलब अभी मैंने बताया आपको कि कार्टेशियन प्लेन मीन्स in which we can denote two directions, that is x axis का direction and y axis का direction. Number plane is actually denoting only one direction, that is x axis का direction. तो जहाँ x axis का सिर्फ x axis का डायरेक्शन इस्तेमाल करते हैं उसको हम नंबर लाइन, बहुत बार यूज़ किए होंगे आपने, वो नंबर लाइन यूज़ किए हैं हम, वो सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाता है। एंड कार्टेशियन प्लेन मतलब दो डायरेक्शन, एक्स एक्सिस डायरेक्शन एंड उसका परपेंडिकुलर दूसरा डायरेक्शन वाई एक्सिस डायरेक्शन। सो इन दोनों पे भी हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सो 2x + 1 = x - 3। सो ये दोनों वैल्यूज इस लेफ्ट हैंड साइड लेके अगर आएंगे तो -x - 3 = 0। सो 2x - x इज x, ये -3 + 3 हो जाएगा। सो 1 + 3 इज 4 = 0। सो x = -4। ये हमारा सॉल्व्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को हम अभी नंबर लाइन के ऊपर और कार्टेशियन प्लेन के ऊपर भी डिनोट करना है। सो नंबर लाइन के ऊपर हमको सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है, सो इट इज वेरी इजी। सो फर्स्ट नंबर लाइन के ऊपर दिखा देंगे, सिर्फ एक ही वेरिएबल जहाँ सिंस इट इज ओनली रिप्रेजेंटिंग वन डायरेक्शन, सिर्फ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन यूज होता है नंबर लाइन पे। सो ये अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे दिखाना है तो सिर्फ हमको एक ही वेरिएबल का जरूरत पड़ता है। बीच में 0 होता है, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स ऑन द राइट साइड, नेगेटिव नंबर्स ऑन द अदर साइड, राइट। अब कोई भी पॉइंट, कुछ भी यहाँ पॉइंट अगर लेते हैं इस नंबर लाइन के ऊपर, वो एक ही वेरिएबल से डिनोट हो सकता है, एक ही कोऑर्डिनेट्स का जरूरत नहीं है। अगर ये पॉइंट है तो 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 2.5, दिस पॉइंट इज 3.5, ऐसा एक ही वेरिएबल से हम डिनोट कर सकते हैं। सो x = -4। सो x का वैल्यू -4 होना चाहिए। सो 0 एंड -4 इज हियर। ये जो पॉइंट है ये हमारा x = -4। सो अगर एक ही वेरिएबल यूज करेंगे तो नंबर लाइन के ऊपर x = -4 पॉइंट यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, हम ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर भी दिखाना है। सो सबसे पहले सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए कार्टेशियन प्लेन। सो हम दो डायरेक्शंस को यहाँ पे निकालेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ सो मैंने जल्दीबाजी में जल्दी कर लिया है, प्लीज इन योर नोटबुक्स डू इट नीटली। अब x = -4 हम यहाँ पे दिखाना है। सो x = -4 अगर दिखाना है तो सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करना है, x का वैल्यू, y का वैल्यू दिखाने के लिए। सो x = -4 को हम x + 0 × y = -4, यहाँ पे
दो वेरिएबल्स चाहिए तो दूसरा वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ, ठीक है। सो x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल्स टू -4। सो y यहाँ x डिपेंडेंट है y के ऊपर, सो हम y के वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अगर y का वैल्यू -1 लेंगे देन ऑल्सो x का वैल्यू -4 होगा। y का वैल्यू 0 लेंगे तो भी हमारा x का वैल्यू -4 रहेगा। x का वैल्यू 1 प्लस +1 होगा तो भी x का वैल्यू -4 रहेगा। ऐसा ही 2, 3 अगर लेते हैं तो भी हमारा x का वैल्यू -4 ही आएगा। सो अभी ये पॉइंट्स यूज करके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। पॉइंट्स पहले निकालेंगे, -4 एंड -1। सो -4 यहाँ और -1 यहाँ। यहाँ पे नेक्स्ट -4 0। सो x डायरेक्शन में -4, ये -4 यहाँ है, और y डायरेक्शन में 0 0 यहाँ है। सो दोनों यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट -4 एंड 1, x एक्सिस डायरेक्शन में -4 एंड y एक्सिस के डायरेक्शन में 1। -4 2, सो x एक्सिस के डायरेक्शन में -4, y एक्सिस के डायरेक्शन में 2, ये 1 ये 2, उसके बाद 3। ये सारे पॉइंट्स हमको यहाँ मिला है। सो सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करो। सो यू विल गेट x इक्वल्स टू -4 रिप्रेजेंट करने वाले लाइन आपको मिल जाता है, ठीक है। सो अगर दो वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा इक्वेशन चेंज करके टेबल बना के ऐसा कार्टेशियन प्लेन में दिखा सकते हैं। एक ही वेरिएबल अगर यूज करेंगे तो ऐसा नंबर लाइन ड्रॉ करके एक ही पॉइंट से एक ही वेरिएबल यूज करके डिनोट कर सकते हैं, ठीक है।